बच्चे ध्यान देंगे। पाठ 8 अपूर्व त्याग। अपूर्व त्याग मीन्स होता है विचित्र त्याग, अद्भुत त्याग, जिसकी कोई सीमा न हो। शैलजा हला, हला जो शब्द है सहेली के लिए प्रयुक्त हुआ संबोधन के रूप में है। कल मम माने मेरे, पितामही मीन्स होता है दादी जी, एकाम माने एक, ईदृशी माने इस प्रकार, कथा माने कथा अश्रावक सुनाई थी। कल मेरी दादी जी एक इस प्रकार की कथा सुनाई थी। यया मन, यया मम मनाद्यापि अभिभूतम, आज भी मेरा मन द्रवित है, आज भी मेरा मन द्रवित है। तमन्ना का सा कथा, कौन सी कथा है? अस्मान अपि श्रावे, हमें भी सुनाइए। शैलजा सा तू काल्पनिकी कथा न, यह काल्पनिक कथा नहीं है, यह काल्पनिक कहानी नहीं है। वरन ऐतिहासिकम सत्यम प्रसंगम, यह ऐतिहासिक सत्य प्रसंग है, यानी ये सत्य पर आधारित कथा है, यह सत्य पर आधारित कहानी है। सुगंधा किम तत्, क्या है वह, क्या है वह? शैलजा पन्ना धात्री, सुगंधा मध्य एव, बीच में ही। अहो इदम नाम तु मया अपि श्रुतम, यह नाम क्या आप सुने हैं? परम विस्तारेण न जानामि, करे परंतु मैं विस्तार रूप से नहीं जानता, विस्तार रूप से नहीं जानती। सर्वा कर रही है तदा त्रिशणी भूतवा शुरू, तब बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए। आम शैलजे इदानी, हाँ इदानीम, यह कथा आप सुनिए, यह कहानी आप सुनिए। महाराणा संग्राम सिंह देवलोकम अगच्छत, देवलोकम मीन्स होता है मृत लोक को प्राप्त हुए। महाराणा संग्राम सिंह देवलोक को प्राप्त हुए, या देवलोक को प्राप्त हुए, या कह सकते हैं महाराणा संग्राम सिंह मृत लोक को प्राप्त हुए। तस्य पुत्र उदय सिंह अधुना शिशुरेव आसीत्, उनका पुत्र उदय सिंह उस समय शिशु था। अतएव राजपूत प्रमुखा तस्य राज्याभिषेकम तु अकुर्वन्, इसलिए राजपूतों के प्रमुख उनका राज्याभिषेक किए। परम दूरस्थ एक संबंधी वनवीर तस्य बालकस्य उदय सिंहस्य संरक्षक नियुक्त, कह रहा है कि परंतु दूर का एक संबंधी वनवीर उस बालक उदय सिंह का संरक्षक नियुक्त हुआ। मीन्स जो बालक उदय सिंह था उसका संरक्षक किसको नियुक्त किया गया?
बनवीर को नियुक्त किया गया। बालक निरपत्य पोषणम यानी बालक रूपी राजा का लालन पालन पन्ना नाम एका धात्री करोति। पन्ना नामक एक धात्री करती है, पालन करने वाली। तस्या स्वपुत्र चंदन अपि समवयस आसीत्। उसका अपना पुत्र चंदन भी समान आयु का था। मानस शुक्ला, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। इता राज्य प्राप्य वन विरस्य मनसि लोभ आगच्छत्। इता मीन स्वतः इधर राज्य प्राप्त करके बनवीर का मन लोभ आगच्छत्, लोभ में आ गया। यानी जब राज प्राप्त किया तो बनवीर का मन क्या हो गया? लोभ से ग्रसित हो गया। स अचिंत्यत यदि उदय सिंह न भवे। स माने वह, अचिंत्यत माने सोचा, वह सोचा। यदि उदय सिंह न भवे, यदि उदय सिंह नहीं होता तो अहम निष्कंटकम राज्यम करिष्यामि, तो मैं बिना बाधा रहित राज करता या राज करूंगा। तस्य इदम घृतम विचारम पन्ना धात्रया ज्ञातम। उसके इस घृणित विचार को पन्नाधाय को ज्ञात हुआ, पन्नाधाय को पता चला। रात्रो यदा बनवीर उदय सिंह मारयितुम आगच्छत्। रात्रि में जब बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए आया, तस्माद पूर्वमेव पन्ना, उससे पूर्व ही पन्ना कौशलेन कुशलता से उदयस्य स्थाने, उदय के स्थान पर शय्यायाम मीन स्वतः बिस्तर पर स्वपुत्रम अपने पुत्र चंदन को स्थापित की या चंदन को लिटा दी। उदयम च एकस्मिन करंडके, उदय नाम है, च माने और, एकस्मिन माने किसी, करंडके माने टोकरे में। उदय को किसी टोकरे में संस्थाय भली प्रकार से रखकर पत्रे में स्वतः पट्टे से आच्छादा ढक कर प्रसादात बही अप्रेषित, महल से बाहर भेज दी। उदय सिंह को किसी टोकरे में भली प्रकार से रखकर पट्टे से ढककर महल से बाहर भेज दी। आगे देखिए, चिंकी कुमारी आपको देख रहा हूं मैं, चिंकी कुमारी आपको देखा जा रहा है। रक्त पिपासु बनवीर यदा अपृच्छत उत उदय। रक्त के प्यासा
बनवीर यदा अपृच्छत, तब पूछा पुत्र उदय, उदय कहाँ है? पन्ना अविचलता एवं स्वपुत्र प्रति निर्देशम अक्रोध। पन्ना बिना विचलित हुई अपने पुत्र की ओर इशारे की। अग्रे क्षणे, अगले ही क्षण में चंदनस्य मस्तक करवालेन छिन्न अभवत। करवालेन मीन्स तलवार के द्वारा। अगले ही क्षण में चंदन का शीर तलवार के द्वारा छिन्न हुआ, कट गया। या छिन्न हो गया। स्वामिनीम रक्षितुम पन्ना स्वसंतते उत्सर्गम अकरोत्। स्वामी की रक्षा के लिए, यानी मालिक की रक्षा के लिए, पन्ना स्वसंतते अपने पुत्र की त्याग दी, अपने पुत्र को भी त्याग दी। मीन्स स्वामी की रक्षा के लिए अपने पुत्र को त्याग दी। समय क्रमेण स राजपुत्र, समय के अनुसार वह राजा का पुत्र उदय युवा भूत्वा वनवीरम युद्धे निहत्य चित्तोर्दिशस्य राजा अभवत्। समय के अनुसार वह राजा का पुत्र उदय वयस्क होकर वनवीर को युद्ध में मार करके चित्तौर का राजा हुआ। स एव उदयपुर नगर स्थापयत, वह उदयपुर नामक नगर की स्थापना किया। राजस्थानस्य इतिहास पन्ना धात्र्या स्थापयति। राजस्थान का इतिहास पन्नाधाय को चिरकाल तक, लंबे समय तक कर्जदार रहेगा, ऋणी रहेगा। राजस्थान का इतिहास लंबे समय तक पन्नाधाय का ऋणी रहेगा या कर्जदार रहेगा। इति पाठम समाप्तम।